तो दोस्तों, ये कहानी है चिंटू चिड़िया की, जो कि अनाथ होती है और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी होती हैं। अब उसकी शादी होने जा रही होती है। वो बहुत खुश होती है कि अब उसके हालात बदल जाएंगे और उसे अच्छा पति भी मिल जाता है। वो खुशी खुशी घर के सारे काम करती है। अरे अरे बहू, खाना ले आओ। जी माँ जी, मैं अभी लाई। वो सारे घर के काम खुशी खुशी करती है। अरे बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, क्यों ना हो। मेरा बेटा क्या कम सुंदर है। हाँ हाँ, ठीक कहती हो। ए जी, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। हाँ हाँ चिंटू, मैं आ गया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी माँ की बहुत खिदमत करती हो। अरे माँ देखो ना, मेरा अंडा। अरे माँ देखो ना। ठीक है बहू, लेकिन एक बात याद रखना, बेटी ना हो, बेटा ही हो। सास की ये बात चिंटू को परेशान कर देती है। ए जी, आप माँ को समझाते क्यों नहीं है। बेटी या बेटा होना मेरे हाथ में तो नहीं है। अच्छा, मैं समझाऊंगा, तुम परेशान मत हो। यूं ही चिंटू एक दिन घर आती है। अरे मामा, मैं आ गई। अरे मेरी कितनी प्यारी बेटी है। पापा। अरे ये क्या। मैंने तुम्हें कहा था कि बेटी ना हो। अरे माँ, कोई बात नहीं, इसमें चिंटू की कोई गलती नहीं। यूं चिंटू की सास मान जाती है, लेकिन वो उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करती है। अरे इस मनहूस को तो इधर से ले जाओ। कुछ ही अरसे के बाद चिंटू के घर एक और अंडा होता है। देखो बहू, इस बार बेटा ही होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने बेटे को कहीं और से ब्याह लाऊंगी। अरे चिंटू बहन, तुम क्यों रो रही हो। अरे रानो बहन, क्या बताऊं, मेरी आगे एक बेटी है और अब माँ ने साफ साफ कह दिया है कि दूसरी बेटी हुई तो वो मोहन का दूसरा ब्याह करा देंगी। अच्छा चिंटू, तुम परेशान मत हो। यूं ही चिंटू जब घर आती है तो आगे एक और बेटी हो गई होती है। अरे बहू, आगे ये मनहूस कम थी क्या जो एक और पैदा कर दी है। अब मैं अपने बेटे को दूसरी जगह ब्याहूंगी। अरे माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। और यूं चिंटू की सास अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा देती है ताकि वो पोता ले सके। चिंटू का पति जब दूसरी शादी करके घर आता है तो उसकी खुशियों वाली चंद दिन की जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। उसकी सास उसकी बेटियों समेत उसे घर से निकाल देती है और यूं वो उस मौसी के पास आ जाती है जिसने उसे पाला होता है। अरे तू फिर से आ गई, इतनी मुश्किल से तेरा ब्याह किया था। अरे मैंने बहुत कोशिश की मौसी, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं अब अपनी बेटियों के साथ कहाँ जाऊंगी। अरे ये मैं नहीं जानती, अपनी मनहूस बेटियों को लो और यहाँ से चली जाओ, आफत। यूं चिंटू चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जंगल में आ जाती है। अरे ये बारिश कहाँ से आ गई। अरे माँ, हमें सर्दी लग रही है। अरे माँ, हमें सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। अरे मैं अपनी बेटियों को कहाँ ले जाऊं, क्या होगा। यूं ही सुबह तक भीगने की वजह से उसकी दोनों बेटियां बीमार हो जाती हैं। अरे चिंटू बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अरे रानो बहन, मेरे पति ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरी दूसरी बेटी हुई है। अरे ये क्या जुल्म है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मेरी बेटियां बीमार हैं। अरे चिंटू, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। यूं रानो चिड़िया उन तीनों को अपने घर ले आती है। अरे रानो बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। अरे कुछ नहीं होता, ये दवा अपनी बेटियों को दो, ये जल्द ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ मोहन की दूसरी बीवी भी अंडा दे देती है। अरे अब मैंने अंडा दे दिया है सासू माँ, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। आगे तो तुम बहुत काम करती थी, जो अब नखरे दिखा रही हो। कमला की दूसरी बहू से कोई काम ना कराती।
अरे अरे, ये तुमने क्या बेवकूफ़ी की है, काम वाली बहू को निकाल दिया और इस चुड़ैल को ले आई हो। दूसरी तरफ चिंटू सारा दिन रानू के खेतों में काम करती और सब्जियां चुन कर लाती और फिर बाजार में वो बेच देती। अरे अरे, सब्जी ले लो, अरे अरे, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, अच्छी ताजी सब्जी ले लो। रानू चिड़िया बहुत मेहरबान थी, वो कमाई का आधा हिस्सा शाम को चिंटू को दे देती। दूसरी तरफ दूसरी बहू के नखरे खत्म नहीं होते, वो रोज एक नई फरमाइश डाल देती। ए जी सुन लो, इस दफा मेरे बेटे के लिए नया कमरा बनेगा। अरे बहू, कमरे तो इतने सारे हैं, किसी में भी रह ले। तुम्हारी इन्हीं चोचलों की वजह से आधे खेत बिक गए हैं। अरे अरे, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को नए स्कूल में दाखिल कराओ और इसका कमरा बनवाओ। मैंने बेटा पैदा किया है, उस चिंटू की तरह मनहूस बेटियां नहीं। दूसरी तरफ चिंटू अपनी बेटियों को गवर्नमेंट के एक स्कूल में डाल देती है। अरे रानू बहन, आपका बहुत धन्यवाद, आप ना होती तो मैं ये सब कुछ ना कर पाती। अरे अरे पगली चिंटू, तुम मेरी बहनों जैसी हो और ये दोनों मेरी बेटियों जैसी। अरे अरे बेटा, तुम इससे पूछते क्यों नहीं? ये इस दफा भी इम्तिहानों में फेल होकर आया है। टुनटुने, तुम इस उम्र में मेरा सहारा बनने की बजाय मेरे लिए मुसीबत बन रहे हो। एक तो तुम फेल हो आए हो और ऊपर से तुम्हें गाड़ी चाहिए। अरे अरे बाबा, मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे चाहिए। अरे अरे बेटा, मेरी बेटी को क्या हो गया? अरे माँ, आज स्कूल में सबके पिता आए थे और हमारे नहीं आए। हमारी दोस्तों ने हमारा बहुत मजाक बनाया है। चुटकी स्कूल में रोती रही है। अरे मेरी बेटी, मैंने क्या तुमसे मोहब्बत में कोई कमी छोड़ी है? मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ। अरे अरे बेटा, मुझसे तो गलती हो गई। मैंने टुनटुने के जन्मदिन पर तुम्हें कहा था कि ये घर उसके नाम कर दो। मैं तो कहती हूँ ये घर जल्दी से अपने नाम कर लो, नहीं तो ये माँ बेटा इसे भी बेच खाएंगे। जी माँ, ऐसा ही करूँगा। दूसरी तरफ टुनटुने की माँ अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और इधर चिंटू चिड़िया की दोनों बेटियां, एक पुलिस में भर्ती हो जाती है और दूसरी डॉक्टर बन जाती है। अरे अरे चिंटू, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि एक दिन तुम्हारी बेटियां बहुत तरक्की करेंगी? ये सब की वजह से हुआ है रानो बहन। आप न होती तो मैं और मेरी बेटियां मर गई होती। दूसरी तरफ टुनटुने की माँ उसे बातें सिखाती है। अरे अरे बेटा, हम ये घर सुबह ही बेचकर चले जाएंगे। तुम्हारा बाप और तुम्हारी दादी साजिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ जब कमला और उसका बेटा वापस आते हैं तो आगे ये मकान बिक चुका होता है। अरे अरे, आपके पोते और बहू ने ये घर बेच दिया है। अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे हम मोहन? अरे माँ, ये सब कुछ आपकी लालच की वजह से हुआ है। अगर आप पोते का लालच न करती तो मेरी पत्नी और मेरी बेटियां भी मुझसे जुदा न होती। अब मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। सुबह होते ही वो दोनों मौसी के पास चले जाते हैं और मौसी उन्हें बताती है कि चिंटू रानो चिड़िया के पास है। अरे चिंटू, मुझे माफ़ कर दो। हाँ हाँ बेटी, हमें माफ़ कर दो। हाँ, मैं बेटा लेने के लालच में अंधा हो गया था और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। अरे अरे, आपको एहसास भी है क्या? अगर उस दिन रानो चिड़िया ना आती तो आज आपकी दोनों बेटियां मर चुकी होती। आज एक डॉक्टर बन गई है और दूसरी पुलिस ऑफिसर, लेकिन आपने हमें फेंक दिया। अरे अरे मोहन भैया, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बेटों से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि बेटियां ज़्यादा कदर करती हैं। अरे मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, तुम लोगों का बाप बहुत बुरा है। नहीं बाबा, हमारी माँ कहती है बड़े माफ़ी नहीं मांगते, आप हमारे बाबा हैं। यूँ वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो
تو پلیز 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 میری اتنی محنت کے لیے ایک سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں. یہ ہوتا ہے. شکریہ.